हेलो। तो आज एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उस पे मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा या दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो कितना काम करता है। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, स्टॉक सिलेक्शन वाला जो वीडियो था, उसमें एक हमारे पास जो ट्रेडिंग स्टाइल पद्धति थी वो ये थी कि हमें आईएमपी लेवल से ट्रेड को देखना होता है स्टॉक सिलेक्शन में। तो एंट्री मेथड जो एक एक पॉइंट ऑफ एक्शन होता है वो आईएमपी लेवल होता है। आईएमपी लेवल मैंने सबको पहले कई बार भी बताया हुआ है, मैं फिर यहाँ पे भी एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ। उसमें सिंपली करना क्या होता है, हमें सिर्फ प्रीवियस डे की कैंडल, मतलब आज ट्रेड करना है तो हमें कल कल की कैंडल लेनी होती है। तो अगर इस मान लीजिए आज की कैंडल में आईएमपी लेवल को हम मार्क करने की कोशिश करेंगे तो हम वो कैंडल जिसने लोएस्ट लो लगाया है आज का, और वो कैंडल जिसने आज का हाई लगाया है, ये कैंडल अब इन दोनों ने सेम लगाया है तो इसमें हम फर्स्ट को लेंगे। अब इसके बीच में जो एक हमारे पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल होती है, वो कैंडल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कैंडल होती है। मतलब प्रीवियस डे के ट्रेडिंग सेशन में एक ये पॉइंट यहाँ था जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया, तो यहाँ के बाद प्राइस किस तरफ मूव हो करके क्लोज हुआ है वो एक कंसिडरेशन होता है। प्लस ये लेवल कल के ट्रेड को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। मतलब आईएमपी लेवल के जो लेवल होते हैं ये हमारे पास एक प्रीवियस कैंडल का हाई लो तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस बीच में आईएमपी लेवल की कैंडल अगर हमें कहीं दिखती है, अब ये टॉप पे या लो पे मर जाएगी तो ये एरिया डे हाई और डे लो के साथ मर्ज हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। बट अगर बीच में मिलती है तो हम यहाँ से भी कभी ट्रेड को अपने एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आज का डिस्कशन रहेगा कि आईएमपी लेवल से ट्रेड को कैसे देखना है। इसमें छोटे छोटे दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, हमें कैंडल ट्रेंडिंग चाहिए। मतलब अगर प्रीवियस डे की कैंडल हमारी हाई वॉलेटाइल या लो वॉलेटाइल है तो वो कैंडल हमारी ट्रेंडिंग नहीं होगी, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। कैसे? मतलब जैसे ये कैंडल हायर हाई स्ट्रक्चर में है तो ये कंसिडरेबल है, ये भी कंसिडरेबल है, ये कैंडल भी कंसिडरेबल है, बट ये कैंडल कंसिडरेबल नहीं है। स्विंग्स मार्क करते हुए ये कैंडल लो वॉलेटाइल है, इसने ना प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है ना प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो ये कैंडल हमारे लिए काम की नहीं है, तो इसका हम आईएमपी लेवल मार्क नहीं करेंगे। अगर हमें इस दिन ट्रेड करना है तो हम इस दिन ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर किसी और तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है। तो अब एक पॉइंट तो इसमें ये रहा कि कैंडल ट्रेंडिंग होनी चाहिए, प्लस दूसरा पॉइंट ये है कि वॉल्यूम के ब्रेकआउट हमें चाहिए। हमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट चाहिए जैसे कि ये इसमें हुए हैं। ठीक है। और अगर वॉल्यूम से स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है तो वो लेवल उस दिन भी काम, मतलब वो उसका भी आईएमपी लेवल काम करेगा, बट फिर हमें और चीजों को भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर हम सिंपल रखते हैं, हमारे पास वॉल्यूम के ब्रेकआउट आते हैं तो हम इस दिन का आईएमपी लेवल मार्क कर लेंगे इस दिन ट्रेड करने के लिए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, समय को ज्यादा खराब नहीं करेंगे, सिंपली अपने एक एक चार्ट जितने भी मेरे वॉच लिस्ट में ऐड है इसमें से देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कल, आज या कल किसी आईएमपी लेवल से ट्रेड हमें मिला है। तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आईएमपी लेवल से ट्रेड कैसे देखा जाता है। वेट करना पड़ता है अपने प्राइस को अपने जोन पे आने के लिए। तो हम एनटीपीसी से शुरू करते हैं। एनटीपीसी आज जो ट्रेड हुआ है, अब हम कल का एक आईएमपी लेवल इसमें मार्क करने की कोशिश करेंगे और परसों का भी देखेंगे कल के लिए। तो यदि हमें यहाँ से कोई ट्रेड मिलता है तो हम उसको वहां से देखने की कोशिश करेंगे। तो एनटीपीसी में आईएमपी लेवल क्या हो जाएगा, हाई लगाने वाली कैंडल ये हो गई और सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल हमारे पास ये हो गई। कैंडल बहुत बड़ी है तो आप क्लोजिंग मार्क कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन ये एक एवरेज कैंडल है, चलेगी। तो क्या आज आईएमपी लेवल से ट्रेड रिवर्स हुआ? नहीं। और इस लेवल को आप अपने ब्रेक इन साइड और ब्रेकआउट ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मतलब जैसे कल के हाई से अगर हम कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो ब्रेक इनसाइड ट्रेड, सॉरी, ऊपर से तो फिर ब्रेकआउट ट्रेड हो जाएगा। मान लीजिए हम परसों के हाई से ट्रेड करना चाहते हैं और आज प्राइस यहाँ कहीं खुलता है, तो ये ब्रेक इनसाइड लेवल है। तो इसी तरह से अगर आज प्राइस रेंज के अंदर जैसे खुला हुआ दिख रहा है 5 मिनट पे और ये सीधे नीचे आता है, तो ये भी इसके लिए एक ब्रेक इनसाइड लेवल बाइंग के लिए मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन है, और यहाँ से हम ब्रेक इनसाइड ट्रेड देख सकते हैं। ब्रेक इनसाइड ट्रेड क्या होता है? ब्रेक इनसाइड ट्रेड होता है कि प्राइस नीचे आएगा और यहाँ से पलट जाएगा, तो वो ट्रेड के लिए ये लेवल हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, तो आज तो नहीं हुआ, अब हम कल देखते हैं क्या कल ऐसा कुछ हुआ। कल का ट्रेंड क्या है? कल का ट्रेंड ये कैंडल ने हाई लगाए हैं, ये कैंडल ने लो लगाए हैं और यहाँ पे एक आईएमपी कैंडल आई है। चलो हमें पहले एग्जांपल में ही ये बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया? कोई ये ना कहे कि इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है, नहीं, आप गलत मत करना। पहली कैंडल जिसने लो लगाया और डे की वो कैंडल जिसने हाई लगाया, इस रेंज के बीच में हमें आईएमपी कैंडल देखनी होती है। ठीक है, तो अब आप देखो आज के दिन क्या प्राइस इसी लेवल से नहीं पलटा है? हम अभी एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। एंट्री के बहुत सारी कंफर्मेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको जो समझ में आए आप करो। अभी हम सिर्फ आईएमपी लेवल से ट्रेड कितने एक्यूरेटली मिलते हैं नहीं मिलते हैं उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कभी भी सिंगल लाइन डाल के हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते। हम हमेशा एक जोन को मार्क करने की कोशिश करते हैं मार्केट के साथ, तो एरिया को उससे थोड़ी सी जो उसमें क्या बोलते हैं, प्राइस में थोड़ा सा वो वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी सही शब्द नहीं है, प्राइस जो ऊपर नीचे मूव करता है तो थोड़ा बहुत उससे स्पेस देके चलना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपनी लाइंस को फिल्टर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 9:15 का हाई आ गया और कल आईएमपी कैंडल का भी हाई आ गया। प्राइस यहाँ से आके सीधा यहाँ से ऊपर गया है, और जब ये यहाँ से ऊपर गया है तो इसमें एक वॉलेटिलिटी मेथड होता है 5 मिनट पे एंट्री के हिसाब से, जिसमें 2 रेड 2 ग्रीन बनती है। तो ये बीच की जो कैंडल होती है इनमें जिसका हाई होता है वहां से हम ट्रेड को अपने एग्जीक्यूशन के लिए देख सकते हैं। हालांकि उस पर टच नहीं हुआ है, बट ये एंट्री इसी लेवल से हमें प्लान करनी होती है। बट ये आईएमपी लेवल को छू करके गया है, तो ये यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि आईएमपी लेवल काम करता है। तो एनटीपीसी में हमने एक एग्जांपल देख लिया। अब हम आईटीसी में चलते हैं। अच्छा, एनटीपीसी में किस तरह का ट्रेड था ये? एनटीपीसी में ये किस तरह का ट्रेड था हमारा? एक्चुअली में ये आईएमपी लेवल कल की रेंज के अंदर खुला है। नहीं, कहाँ खुला है? हाँ, वनडे पे देखना पड़ेगा कहाँ खुला है, बट मान लेते हैं, चलो 5 मिनट पे ही मान लेते हैं। कल की रेंज के अंदर खुला है और ये सीधा ऊपर गया है, तो यानी इसने आईएमपी लेवल को ब्रेकआउट किया है। ये ब्रेकआउट ट्रेड था। अब ये ब्रेकआउट ट्रेड था तो ये ब्रेकआउट फिर इस लेवल के नीचे आना भी नहीं चाहिए था। ये यहाँ से आना चाहिए था, यहाँ से पलट जाना चाहिए था। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, जब प्राइस को किसी लेवल पे से पलटना होता है तो वो वहां जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है। अगर ये छोटे छोटे समय लगा के जा रहा है तो शायद ये इसको ब्रेक कर जाएगा। तो आज इस ब्रेकआउट ट्रेड में शायद ये यहाँ से ना पलटे और किसी सपोर्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से ये ट्रेड यहाँ तक आया है। और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आप देखो 4 कैंडल में नीचे आ गया, पर इतना ही सफर इसने यहाँ पे 8 10 15 कैंडल में, 7 8 कैंडल में, लगभग 10 है, पूरा किया है। तो इस ब्रेकआउट ट्रेड को कभी भी यहां से एंट्री डाल के नहीं बैठना है। ये पूरा ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर है। बट समय अगर प्राइस ले रहा है तो यानी वो यहाँ पे शायद नहीं पलटेगा। पलटेगा तो प्राइस एक्शन दिखाएगा, आपको प्राइस एक्शन के वेट करने हैं। तो ये हमारा एनटीपीसी हो गया, ये हमारा एनटीपीसी हो गया। अब हम आईटीसी पे चलते हैं। क्या आईटीसी में ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, हमें वनडे पे देखना है। वॉल्यूम के स्ट्रक्चर आप देख लेना, मैं वनडे पे नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आईएमपी लेवल से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें देखें, लो इस कैंडल ने लगाया, हाई इस कैंडल ने लगाया, इनके बीच में मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा, और मैंने शायद गलत मार्किंग कर ली है, ये लो ये हाई है।
इनके बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम किस कैंडल में है? इस ब्लैक वाली कैंडल में है। तो ये ब्लैक वाली कैंडल मार्केट के लिए एक आईएमपी लेवल है, यानी ट्रेड पॉइंट है। अब क्योंकि ये डे हाई के पास ही मिल गई है तो शायद उतना अच्छा काम नहीं करे, बट जब रेंज बड़ी होती है तभी हमें नीचे दिखता है। या हम पूरे प्रॉपर जल्दी नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से ही चलेंगे। इसके वॉल्यूम के स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं थे, तो इसलिए ये हमारे लिए एक वैलिड आईएमपी लेवल ढूंढने वाली प्राइस एक्शन है ही नहीं। हम कहीं और चलते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम के स्ट्रक्चर है, लोअर लो प्राइस है, ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है। तो ब्रेक इनसाइड ट्रेड, अब ब्रेक इनसाइड ट्रेड क्या होगा? ब्रेक इनसाइड ट्रेड जो मैंने आपको समझाया बताया उस हिसाब से इस प्राइस को यहाँ खुलना चाहिए, यहाँ से गिरना चाहिए। अगर ये अंदर खुलता है तो फिर यहाँ से गिरना चाहिए, बट ये तो बीच में से खुल के इसको ब्रेक कर रहा है, तो ये तो काइंड ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड हो रहा है। तो ब्रेकआउट ट्रेड हो रहा है, तो अब हम इसको आईएमपी लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शायद ये आईएमपी लेवल से, अगर ये लाइन आईएमपी लेवल की कहीं यहीं आ रही होगी, तो शायद ये इस लेवल से ब्रेक इनसाइड ही हुआ है। हम देखेंगे, ठीक है। नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि इसने इतनी अपॉर्चुनिटी दी नहीं है, पर हम देखते हैं। इस कैंडल में हाई और लो क्या है? ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का आईएमपी लेवल। हम बाकी सब लाइंस हटा देते हैं। देखो, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, इस लेवल को रिटेस्ट किया और फिर ये यहां से सेल हुआ। अभी कोई बात नहीं हो रही है कि ब्रेकआउट ट्रेड है, ब्रेक इनसाइड ट्रेड है। अभी सिर्फ आईएमपी लेवल को दिखा रहा हूं कि वहां से ट्रेड होते हैं कि नहीं होते हैं। आप इस घुचुड़ पुचुड़ में कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब ये ब्रेक होके ऊपर जा रहा होगा और यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा होगा, तब जरूर ये यहाँ पे आपको ये कंफर्म कर देगा कि ये कैंडल विद वॉल्यूम जब इसका लो ब्रेक करेगी, 100% ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ रिटेस्ट करने ही आया है और सेल हो जाएगा। मार्केट में वीकनेस है, कल की कैंडल के भी लो ब्रेक हो गए हैं, बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं, पर आईएमपी लेवल ने यहाँ पे काम किया, एक ट्रेड वहां से दिखा। इसी तरह से उससे एक दिन पहले भी स्ट्रक्चर ऐसे ही थे, तो स्ट्रक्चर एक दिन पहले ऐसे थे, तो हम 7 जुलाई को भी देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल मेथड है, बस वेट करना होता है। आप 5 स्टॉक निकाल के बैठेंगे पर शायद सबके आईएमपी लेवल पे प्राइस नहीं आए। अब कोई कहेगा कि भाई मेरे को तो सुबह ट्रेड करना होता, तो सुबह शायद ट्रेड नहीं मिले। ट्रेड मिलेगा इसमें आपको 12 बजे। आप तब तक वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आप फिर इम्पेशंस की वजह से बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो। पहली कैंडल पता नहीं सही बनी होगी नहीं बनी होगी, ट्रेडिंग व्यू तो पहली कैंडल मैनिपुलेट कर ही देता है, पर हम कंसेप्ट से ही चलेंगे। एक ही कैंडल हाई और लो लगा दे दिन का तो क्या? एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है। पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाए कि उसमें हाई लो लग जाए तो क्या? तो हम उसे छोड़ करके मान लेते हैं कि वो बनी ही नहीं, फिर हम ट्रेंड को देखते हैं। ठीक, तो ये कैंडल ने लो लगाया, ये कैंडल ने हाई लगाया, और इसके बीच में आईएमपी लेवल आ गया ये। अब जैसे कि ये कैंडल बहुत बड़ी है, तो आप इसकी क्लोजिंग भी मार्क कर सकते हो और सिर्फ यहां से ही ट्रेड को देख सकते हो। आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ प्राइस ने फिर कल एक सपोर्ट भी बनाया था और इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब आप आज देखो, क्या इस लेवल से प्राइस कुछ रिएक्ट किया है? आज प्राइस की जो ये ओपनिंग हुई थी, ये यहां से ओपनिंग हुई, यहां से रिएक्शन लिया और ये यहां से सीधा नीचे चल गया। शायद हम इस 4 कैंडल में कोई डिसीजन नहीं ले पाते, और ये आईएमपी लेवल कल के लो के पास भी आ रहा है, तो शायद हम इतनी जल्दी में कोई डिसीजन नहीं ले पाते। इस कैंडल तक कुछ समझ में नहीं आता, प्राइस नीचे चला जाता, फिर प्राइस ऊपर आता है। अब यदि यहाँ पे किसी ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक होते हैं तो हमें वीकनेस कंफर्म होगी, बट यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि किसी ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक हो रहे हैं जैसे यहाँ पे हुए हैं। तो अभी हम बैठे रहेंगे, जब हमें कुछ नहीं दिखेगा तो हम कुछ करेंगे भी नहीं। तो यहाँ भी कुछ हुआ नहीं, तो इस दिन आईएमपी लेवल ने काम नहीं किया। ठीक, ओएनजीसी में चलते हैं। ओएनजीसी, ओएनजीसी
और अगर मैं गलत नहीं हूं, चलो उस पर फिर बाद में बात करेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा। ओएनजीसी, ओएनजीसी में इस दिन, लेकिन ये कैंडल ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, ये कैंडल ट्रेंड में नहीं है, एक अच्छा सा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा तो छोड़ देंगे। इन्फोसिस में चलते हैं। मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया कि एचसीएल टेक में ऐसा कुछ था कि नहीं, पर छोड़ दे, आगे बढ़ते हैं। ये कैंडल हायर हाई में है, ये कैंडल हाई वॉलेटाइल हो गई है। हाई वॉलेटाइल में भी मैंने ऐसा देखा है कि काम करता है, वॉल्यूम के ब्रेकआउट अगर आ रहे हैं तो काम करता है, इसको देख लेते हैं। पर मैं सजेस्ट करूंगा इसको ना करें इस तरह से, आप क्लियर कैंडल पकड़ें जो हायर हाई में हो या लोअर लो में हो। तो इसके अगर लेवल के हिसाब से आए तो हाई लगा यहाँ, लो लगा यहाँ, बीच की वॉल्यूम वाली हाईएस्ट वॉल्यूम की कैंडल हो गई ये। क्या कोई ट्रेड है? नहीं, इसमें कोई ट्रेड नहीं है, छोड़ दिया हमने इसको। हम आ गए यहां पर, हम आ गए यहां पर, ये हाई, ये लो, फिर ये हाई, लो 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 लो, और कल वॉल्यूम के भी ब्रेकआउट थे, परसों भी वॉल्यूम के ब्रेकआउट थे, तो 2 दिन हम इसमें आईएमपी लेवल से ट्रेड को देखने की कोशिश करेंगे। कल का आईएमपी लेवल इसमें क्या होगा? कल लो लगा यहाँ, हाई लगा यहाँ, आईएमपी लेवल आया ये कैंडल, हाईएस्ट वॉल्यूम, पहली ही कैंडल इसको जंप करके भाग गई, कोई बात नहीं। परसों चलते हैं, परसों का हाई लो हमें ये हाई दिख रहा है, ये लो दिख रहा है, परसों की आईएमपी कैंडल हमें ये दिख रही है। एक आईएमपी कैंडल 2 दिन तक वर्क कर सकती है। अब जैसे एक यहीं पे एक कंसेप्ट बताता हूँ, जैसे अब ये मत सोचना आप चार्ट दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से कुछ नहीं बताता हूँ, ना इस तरह से मैं फालतू की ट्रेडिंग करता हूँ। जो कंसेप्ट दिखता जाएगा वो बताता रहूंगा, विश्वास करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको प्रीवियस 2 दिन में आईएमपी लेवल में इस तरह का भी गैप मिल जाए तो ये गैप भी ट्रेड होता है, ये गैप भी ट्रेड होता है, यानी एक ऊपर मिल जाए एक नीचे मिल जाए। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगले दिन प्राइस बीच में कहीं खुलता है, यहाँ जाता है तो नीचे आ जाता है, नीचे जाता है तो ऊपर चला जाता है। तो ये गैप भी ट्रेड होता है, प्रोवाइडेड दोनों दिन वॉल्यूम के ब्रेकआउट हो। तो क्या इस दिन नीचे तक आया है ये इस दिन यहाँ नीचे तक नहीं आया है, बट इस तरह से भी ट्रेड होता है। अगर आप इसको देख के इसको देख के इसको देख के यहाँ पे कहीं पे एंट्री लगाते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, शायद आपका हिट हो जाए, शायद आपका बच जाए, बट ये इस तरह से भी ट्रेड होता है। जैसे ये ऊपर गया, नीचे आया, इसको यहाँ आना चाहिए 100%, ये कल शायद यहीं कहीं आसपास खुल जाए, क्योंकि इसको ये सफर तो तय करना है, ठीक है। तो सन फार्मा में भी कोई आईएमपी लेवल से ट्रेड हमें नहीं दिखा, मतलब ये बना लेकिन एक ही कैंडल चली गई तो कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं, ऐसे ही करके एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट एंट्री मेथड को करने की कोशिश करूंगा। लोअर लो स्ट्रक्चर, फिर लोअर लो स्ट्रक्चर, उसके बाद ये लो वॉलेटाइल, और उसके बाद ये भी लो वॉलेटाइल, मतलब ये, अब ये देखो आप, प्राइस 2 दिन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, वॉल्यूम के ब्रेकआउट आ रहे हैं, कहीं को निकल ही नहीं पा रहा है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अब अगर ये गलती से आज इससे टूटा है ना, तो कल या तो ये अंदर खुलेगा या खुलते ही अंदर चला जाएगा। मार्केट हमेशा अपनी गलती को तुरंत सुधारता है। तो अगर ये गलती से टूटा है तो ये तुरंत अंदर चला जाएगा, और फिर ये रेंज वापस से ट्रेड होगी, एटलीस्ट इसके हाई तक तो आराम से ट्रेडेबल होगा ये। तो यहाँ पे भी लो वॉलेटाइल है, कोई कोई कहानी नहीं है, हम इसको छोड़ रहे हैं। टाइटन में चलते हैं, टाइटन में पोजीशन बिल्डिंग समझ में आ रही है मुझे। ओके, यहाँ पे एक इन दो कैंडल को देखें तो ये हाई हाई स्ट्रक्चर है, बट ये इसके साथ लो वॉलेटाइल है, तो इसका कुछ नहीं करना, हमें कंसिडर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं, सिंपल। भारतीय एयरटेल में चलते हैं, यहाँ वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम के ब्रेकआउट है। तो क्या इस कैंडल में कोई एमपी लेवल है? ये तो ऊपर ही निकल गया, कोई मतलब नहीं है।
ट्रेंड, ट्रेंड में वॉलेटाइल कैंडल है लो, ये हायर हाई स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम के भी ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं, और इस दिन भी था तो इसमें भी देख लेते हैं। इसमें ब्रिटानिया में 2 दिन हमें क्या शायद कोई ट्रेड मिला है कि नहीं मिला है। तो कल का लो, दिस इज द लो, ये हाई, और हाईएस्ट वॉल्यूम आया इस कैंडल में, शानदार। ओ, लास्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया। लास्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम्म। इसको और परसों देखें, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। परसों के लिए क्या हुआ, कहीं दिख रहा है कि यहाँ कहीं आया होगा, तो आप देखो कल ये इस लेवल के बाद से इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। हालांकि कोई ट्रेड का समय नहीं बचा, या इसमें ट्रेड नहीं मिला। समय तो खैर था, 11:30 1 ही बजा है, 1:30 2 बजे तक भी एंट्री होती है, बट आपने यहाँ कहीं एंट्री करी भी होगी, तो आपका स्टॉप लॉस इसमें नहीं जाएगा, कुछ नहीं मिला इसमें। एक्चुअली जब आपने पिछली वीडियोस मैंने लाइव में भी बताने की कई बार कोशिश करी है, जब प्राइस स्विंग लगाता हुआ नीचे आता है तब उसको ऊपर जाने के लिए अपने स्विंग चेंज करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे कोई स्विंग चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया, फिर नया हाई नहीं लग रहा, तब तक तो मार्केट क्लोज हो गया है। अब जैसे कल या परसों एलटी में मैंने, एलटी था, नहीं लॉरेस लैब था हमारा, ये लाइव में बताने की कोशिश की थी कि लॉरेस लैब यहाँ से पलट जाएगा। ये मैंने बताया था। नहीं लॉरेस लैब, नहीं लॉरेस लैब नहीं था। अ, शायद एलटी, पता नहीं कौन सा था, वो याद नहीं आ रहा। टी वो आ, क्या बोलते हैं उसको, आईटीसी, सॉरी आईटीसी। तो वो वहां से पलटा, ये ट्रेड था हमारा जब ये इसको ब्रेक कर रहा था, यहाँ कई लेवल थे। नहीं ये भी नहीं था, सॉरी सॉरी, जबरदस्ती अड़ी नहीं मारते, मुझे वीडियो देख के याद आ जाएगा। बहरहाल हम वापस आते हैं, हम कहाँ थे, कोटक बैंक, ट्रेंड और ब्रिटानिया, हाँ ब्रिटानिया हम देख रहे थे। तो जब इस तरह से स्विंग लगा के आता है तो स्विंग चेंज होने पर ही एंट्री होती है, तो ये यहाँ पे समय नहीं बचा। प्लस इस दिन जब ये डायरेक्ट गया तो हाँ, ये लोअर लो के बाद अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो हमारी एंट्री है। ये डायरेक्ट गया है बिना किसी स्विंग को लगाए, ये और जब इसने इस लो को ब्रेक कर दिया तब बस वापस हमें प्राइस, इस कैंडल ने ब्रेक किया ना, तो हमारी एंट्री इसी कैंडल में डल जाती है। ये कि प्राइस जब इस कैंडल को ब्रेक कर दे, अब इसमें वॉल्यूम था, हाँ इसमें वॉल्यूम था, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस भी कैंडल के ब्रेकआउट को हम ट्रेड कर रहे हैं, यदि उसमें वॉल्यूम है तो फिर हमें विक से काम नहीं चलेगा, हमें नीचे क्लोजिंग चाहिए। और यदि इसमें वॉल्यूम नहीं होता और ये विक भी बन गई होती, तब हम यहाँ एंट्री डाल के बैठ जाते हैं। अब इस कैंडल में इतना वॉल्यूम आया लेकिन ये इसका लो ब्रेक नहीं करा पाई है, क्या हुआ है, क्लोजिंग क्या है इसकी, 862, इसका लो क्या है, 862। इतने वॉल्यूम के बाद भी, इतने ऊपर से प्रेशर के बाद भी ये क्लोज नहीं करा पा रही है, तो मतलब अभी इसमें एंट्री नहीं है। जब इस कैंडल ने क्लोज कराया है तब हम यहाँ पे एंट्री डाल के बैठे हैं, अब जब प्राइस यहाँ आएगा तो हमें एंट्री देगा। अब प्राइस इसमें आया ही लेट आवर्स में है, तो शायद 3 बजे तो कोई ट्रेड करेगा नहीं, तो ये आपका एक नो ट्रेड वाला डे हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें एंट्री नहीं मिली और इस दिन आपको एंट्री ने कंफर्म लेट किया। तो फिर हम भटक रहे हैं, हमें सिर्फ ट्रेंडिंग जो आईएमपी लेवल की वैलिडिटी चेक करनी है कि वो काम किस तरह कर रहा है। मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करने में चला जा रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। SBIN, अब ये मत कहना या सोचना कि हर चार्ट में ये ट्रेड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत सारे चार्ट छांटने पड़ते हैं तब जाकर के ऐसा कोई ट्रेड आपको कल कर, 10 चार्ट छाटेंगे तब उसमें से 2 या 3 में आपको कल ट्रेड या एंट्री मिलेगी। इसमें भी ये लो वॉलेटाइल है, पर इनके रिस्पेक्ट में यह है वो है, देख सकते हैं।
इन दोनों में तो ब्रेकआउट है ही। तो ये हाई, दिस इज द हाई, और ये लो हाई वॉल्यूम का, ये हाई वॉल्यूम का हाई। ये पूरे दिन वहीं झूमता रहा, इसमें कोई जान नहीं है। और देख लेते हैं, सब चीजें काम करती है, विश्वास करने वाली चीज है। आप प्रैक्टिस किस चीज को पकड़ के कितना कर रहे हैं। और ये हाई कितना है, 9 to 9.5, 9 to 9। ये कैंडल स्विंग में है, मतलब उसमें है, ट्रेंड में है। ये दोनों कैंडल ट्रेंड में है, मतलब ये दोनों कैंडल, तो इसमें वो लेवल हमें मिल सकता है। ब्रेक इनसाइड ट्रेड बहुत अच्छा होगा जब भी होगा। और इस कैंडल ने हाई लगाया है, और उसके बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में आया है। लो और हाई पकड़ेंगे यहां से यहां तक, तो ये कैंडल है। प्राइस ने इसको भी वैलिडेट नहीं किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट के सारे स्टॉक हो गए। महिंद्रा महिंद्रा में चल लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस इसी को देखना है आज, और कुछ नहीं है। सिर्फ इसी की वैलिडिटी चेक करेंगे। ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा। पर जिनके पास समय नहीं है स्टॉक सिलेक्शन का, उनके लिए ये एक मेथड है ट्रेड करने का। नहीं, इसमें भी नहीं है। हीरो मोटो, हीरो मोटो में इस दिन वॉल्यूम के ब्रेकआउट थे, आज देखते हैं क्या कुछ ऐसा है। लोअर लो स्ट्रक्चर, और इसमें तो वॉल्यूम के बहुत ही ब्रेकआउट आ रहे हैं। ये कैंडल पकड़ ली, और फिर ये कैंडल आ गई हमारे पास, इसमें भी यहाँ से कोई ट्रेड नहीं है। अशोक लीलैंड डेली, ट्रेंड में कैंडल नहीं है। नॉन ट्रेंडिंग कैंडल भी कंसिडरेबल है, बस वॉल्यूम के ब्रेकआउट चाहिए। अब आप अपने ट्रेड को कितना फिल्टर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दो कैंडल देखनी है बस। अब जैसे ये इसके साथ ट्रेंड में नहीं है, बट इसके साथ ट्रेंड में है, तो ये कंसिडरेबल केस है। लो, हाई, रेड कैंडल, एक ही कैंडल में ब्रेकआउट, और फिर सेल। चलो, इसमें भी वैलिड नहीं हुआ। ये ऐसा है, लेकिन ये यहाँ से चला है, तो देखते हैं, देख लेते हैं कहाँ है इसकी आईएमपी कैंडल। हमें कोई जल्दी तो है नहीं। ये लो है, ये हाई है। इसमें वॉल्यूम इज 12.27, 12.38, बट वो तो हाई लगाने वाली होगी, तो कैंडल हमारे पास यही हो गई है। देख लेते हैं आज क्या हुआ है। प्राइस खुला उसी लेवल पे स्ट्रगल करता रहा, और फिर ना ऊपर गया ना नीचे गया। कोई बोले मैंने डबल टॉप देख के यहाँ बेच लिया, तो स्टॉप लॉस सेव है। अब कोई बोले कि मुझे ट्रेड नहीं समझ में आया, तो उसका भी कुछ नहीं गया। हाँ, ये ट्रेंड में है, बिल्कुल ट्रेंड में, हायर हाई में है, क्लोजिंग में है, वॉल्यूम के ब्रेकआउट है। इसको देखेंगे। अब परसों भी इसमें ऐसा था, तो इसका आईएमपी लेवल यहाँ, और यहाँ के बाद ये कैंडल बड़ी है, तो क्लोजिंग पे डाल लेते हैं। हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, विक बहुत ऊंची है। ये वाली कैंडल है कि ये वाली है। ग्रीन में कितना है, 272.45, 265। यही कैंडल है, यही कैंडल है, और प्राइस इसी कैंडल को रिजेक्ट, मतलब कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट करके चला गया।
पूरे दिन ये 15 मिनट की पहली कैंडल की रेंज में ही फंसा रह गया। तो इस तरह के ट्रेड्स भी हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो रेंज के ब्रेकआउट ही नहीं दे रहे हैं। और कल भी था, कल क्या था, ये लो, ये हाई, और इसके बीच में ये कैंडल। अब जैसे ये बहुत बड़ी है तो इसकी क्लोजिंग पे डाल लीजिए, लो पे डाल लीजिए, यहाँ से देख लीजिए कुछ मिलता है तो कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो छोड़ सकते हैं। प्राइस आया, वहां तक नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाज ऑटो ट्रेंड में है, ट्रेंड में है, लोअर लो में है। बजाज ऑटो की आईएमपी कैंडल, ये लो, ये बजाज ऑटो की आईएमपी कैंडल, कोई ट्रेड नहीं है इससे। बालकृष्ण, बालकृष्ण में ब्रेकआउट है, ट्रेंड में है ये दोनों कैंडल, इसको भी देख लेते हैं। इसकी आईएमपी कैंडल यही है, ये बालकृष्ण की आईएमपी कैंडल। प्राइस वहीं पूरे दिन सपोर्ट लेता रहा, कुछ नहीं इसमें भी मिला। इसमें ब्रेकआउट है, इसमें देख लेते हैं, पर प्रीवियस कैंडल के साथ रेंज बाउंड है तो ये भी एक अच्छा स्टॉक नहीं है। हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पे है। कैंडल बहुत बड़ी है तो सिर्फ क्लोजिंग पे एंट्री डाल लेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे। और कुछ हमें यहाँ से समझ में सुबह ही नहीं आ रहा है तो इस ट्रेड को करने की या पकड़ने की या समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती किसी भी ट्रेड को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वैसा दिखेगा तो आप देखें, लॉरेस लैब में था क्या, कल था, लेकिन आज तो प्राइस ऊपर खुला है तो ये सीधा ऊपर भाग गया है। औरबिंदो फार्मा, अब ये आप लॉरेस लैब को देखो, चलो इसमें भी एक चीज आपको बताता हूँ। रिलायंस डिलीट कर दी, हाँ। कल आप सभी को ध्यान होगा, मैं इसमें एनालाइज करते हुए ये बता रहा था कि जब ये चार्ट यहाँ पे था कि लॉरेस लैब में नीचे स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो लगा के आया, अब डायरेक्ट ऊपर गया है, तो इस पूरे एरिया में रेजिस्टेंस पड़ी है। हम इसको बेचने के लिए देखेंगे, यहाँ से बेचने के लिए देखेंगे। अब ये भी हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए तो हम यहाँ से भी बेचने के लिए देखेंगे। यानी ये पूरे रेजिस्टेंस के प्राइस एक्शन इसमें थे। ये बात किस चीज से प्रूव होती है, ये बात आज इसकी ओपनिंग से प्रूव होती है। हालांकि ये यहाँ ओपनिंग दिखा रहा है, वनडे पे नीचे ओपनिंग दिखा रहा है इस रेंज के अंदर, चाहे ये यहाँ खुला हो चाहे ये यहाँ खुला हो। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होती तो इसको इस तरह से ब्रेक नहीं कराया जाता। ये ब्रेकआउट इतना वॉल्यूम के साथ, आप वॉल्यूम देख रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस थी जिसको इस वॉल्यूम ने, इस ब्रेकआउट ने कंफर्म किया, इसीलिए ये ऊपर गया है। यहाँ से इस तरह से इसको निकाला गया है। अगर ये नीचे कहीं खुल के रुक गया होता तो ये यहाँ से आज सेल ही हो जाता। स्ट्रेंथ इसमें डाली गई है, अदरवाइज लॉरेस लैब अपना रेजिस्टेंस पे ही था। जब भी किसी रेजिस्टेंस को बीट करना होता है, प्राइस को गैप अप खुलाया जाता है या अगले दिन उसको खोलते ही भगाया जाता है। इसमें देखने की कोशिश करते हैं, इसका लो, इसका हाई, और ये इसके आईएमपी कैंडल। बड़ी है तो आप क्लोजिंग पे डाल सकते हो खाली, नहीं तो आप उसको रेंज को भी ट्रेड कर सकते हो, आपको समझ में आता है तो। बड़ी कैंडल में 915 डाल लीजिए, इसका लो डाल लीजिए, ये आपके लिए लेवल है। अगर आप समझ पाते हैं तो ट्रेड कर लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये भी कह सकता है या सोच सकता है कि कहीं भी लाइन डाल दो ट्रेड तो कहीं से भी कैंडल तो वहां से गुजर ही जाएगी। तो आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ लाइन डाल दो तो यहाँ भी तो कुछ हो रहा है, या यहाँ डाल दो तो यहाँ भी कुछ हो रहा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि आपको इतना विश्वास में दिला नहीं पा रहा हूँ। तो आप अपनी इंस्टिंक्ट को बिल्कुल मजबूत रखिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए, मुझे जो सही लगता है मैं वही बताऊंगा, और मानना ना मानना आपकी इच्छा है।
अगर आप अपने इंस्टिंक्ट के साथ प्रॉफिटेबल हैं तो बिल्कुल आप ऐसे ही कीजिए, कहीं भी लाइन डालिए वहां से ट्रेड कीजिए। पर अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप इस सिस्टम का हिस्सा तो नहीं बन पाएंगे। ये आईएमपी कैंडल, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो अभी ये प्राइस, अब ये आईएमपी के नीचे आके ऊपर क्लोज हुआ है, आईएमपी के ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करा है, लेकिन यहाँ से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। डिविज लैब, बस अब 35 मिनट, 5 मिनट और चलते हैं, देखते हैं तो तुम्हारे स्टॉक भी खत्म हो जाएंगे। हायर हाई में है, हम इसको ब्रेक इन साइड बाय कर सकते हैं, ब्रेक इन साइड बाय के फंडे के हिसाब से फर्स्ट का हाई सेकंड का लो, प्लस आईएमपी को भी देखेंगे, मिला कुछ तो ठीक। आईएमपी के लिए ये कैंडल आ रही है, बहुत बड़ी कैंडल है, तो इसकी क्लोजिंग पे लाइन डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि हाई बेकार होता है, अगर प्राइस फाड़ के सीधा ऊपर चला गया तो फिर हाई से भी ट्रेड होगा, बस हम अपने ट्रेड को फिल्टर करने के लिए इसके लो पे लाइन डाल देते हैं। प्राइस गया, रिजेक्शन रिजेक्शन, वहीं उसी रेंज में, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर उसी के पास जाके उसी के नीचे क्लोज किया, तो शायद ये अभी भी वीक ही है, हो सकता है कल खुलते ही भागे यहाँ से गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। बट इसमें आईएमपी से तो कोई ट्रेड नहीं मिला, पर ब्रेक इन साइड लेवल के हिसाब से इसमें यहाँ से बड़ा प्यारा ट्रेड मिला, और डे हाई तक के इसमें टारगेट आप ले सकते थे। बट ये भी क्या है, 9-15 के अंदर ही रहा है, तो इस तरह के स्टॉक को भी छोड़ दिया जाता है, एक्सपीरियंस के बाद ही ट्रेड किया जाता है। जायदस, जायदस ले लेते हैं, ये लो, ये हाई वोलेटाइल, क्लोजिंग और ओपन पे लाइन डाल देंगे, यहाँ से पलटा है, सपोर्ट ली है। सन फार्मा शायद डिस्कस कर चुके हैं हम दूसरी लिस्ट में, और ये ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क के स्ट्रक्चर, तो बहुत सारे ट्रेड हमने देख लिए हैं। ट्रेड इस तरह से करना है नहीं करना है ये आपका डिसीजन, मेरा काम बताने का, और इस वीडियो को बनाने से सिर्फ मेरा एक ही स्वार्थ, मेरा रिवीजन हो जाता है, और समझ में आए तो देखिए, नहीं आए तो मत देखिए। दोनों दिन ब्रेकआउट है, दोनों दिन देखने की कोशिश करते हैं, और किसी तरह का लालच नहीं। प्राइस खुल, अब आप देखो ना, आप अगर हाई और लो पकड़ के बैठोगे तो क्या ट्रेड मिल जाएगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। आप सोचते रहोगे बीच में क्या आ गया जहां से ये खुलते ही गिर गया, यहाँ क्या था क्या था क्या था, कुछ और दिख जाएगा आपको, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कुछ भी दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग जोन भी दिख जाएगा, इसका ट्रेंड अप था तो अ, दिख जाएगा, कहीं होगा तो। ये यहाँ पे भी आ गया, इस पॉइंट को इसने वैलिडेट कर दिया, ये भी ट्रेंडिंग जोन आ गया, तो आप कुछ ना कुछ देखोगे तो दिखेगा, पर कुछ ना कुछ आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। तो ये ट्रेड यहीं से गिर गया, इसने इसी लेवल को रिएक्ट किया, टारगेट लो के आ गए, और कल का ट्रेंडिंग जोन, वो ट्रेंडिंग जोन आईएमपी लेवल देखें हम, तो वो ये वाली कैंडल आ गई, तो वहां से तो आज कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो जय श्री राम। आईपीसी लैब, ये कैंडल अच्छी नहीं बन रही है। और कोई देखते हैं, टोरेंट फार्मा, वॉल्यूम के ब्रेकआउट, प्रीवियस टू कैंडल ट्रेंडिंग जोन में नहीं है, तो संभल कर, हाई लो, आईएमपी कैंडल, कुछ हाथ नहीं लगा। सिप्ला, सिप्ला बिल्कुल है स्ट्रक्चर में, ये दोनों है, ये नहीं है, पर देख लेते हैं। लो हाई, इसके हिसाब से क्लोजिंग, और ये यहाँ लाइन डाल लेते हैं, नहीं मेरे ख्याल से ये है 59, 45, 59। ये वो कैंडल आई है,
देखते हैं क्या कुछ है क्या। मैं होता तो शायद यहाँ तो नहीं, पर इसको देख रहा होता तो ये ब्रेकआउट कर दे, ये यहाँ से गिरा था, यहाँ एंट्री करके यहाँ का स्टॉप लॉस डाल देता, टारगेट यहीं के लेता नीचे के, पर कुछ मिलता नहीं। आज ऑफिस के काम में समय नहीं मिल पाया, पर पढ़ने वाली वीडियो हम डिस्कस कर सकते हैं। लुपिन लास्ट स्टॉक हमारा, लास्ट टू कैंडल ट्रेंड में है, और लुपिन का लो कहीं भी हो, पर ये कैंडल हमें दिख रही है, ये सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम की कैंडल है। लुपिन आया, सपोर्ट बनाई, गिर गया। अब फिर आप कहोगे कि कुछ भी बोला जाता है, ऐसा तो नहीं है। खैर, नहीं कहोगे, मुझे पता है, बहुत लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, तो इसलिए वो नहीं कहेंगे। अभी जो मैंने आपसे बात कही थी, किसी भी कैंडल के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट को जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें क्लोजिंग चाहिए होती है, विक्स से काम नहीं होता है। आप सपोज करो कि लुपिन में या एमपी लेवल डाल के बैठे हो, प्राइस ऊपर से आ रहा है, धड़ा धड़ आ रहा है, आप सोचोगे कि ये यहाँ से पलट जाएगा। एक कैंडल वो जिसने ब्रेकआउट दिखाया, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग दी, तो इस प्राइस को पलटना है तो एटलीस्ट इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और इससे भी ज्यादा वॉल्यूम आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इससे ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में आए, बट ये क्लोजिंग नहीं दे पा रही है, यानी ये बता रही है कि मैंने यहाँ कोशिश की पर मुझे यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, तो कहीं मेरा लो चला गया, तो शायद मैं आज बाई नहीं हो पाऊंगा। ये प्राइस एक्शन की रीडिंग होती है। अगर इसका लो ये कैंडल ब्रेक करती है, आप यहाँ सेल करके यहाँ बाई यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो भी आप कुछ ले जाओगे घर। कुछ भी नहीं तो इस कैंडल के ही लो के ब्रेक होने के बाद जब इसने ब्रेक कर दिया, फिर इसने भी ब्रेक कर दिया, चलती कैंडल में भी ट्रेड हो सकता है। बट ये सब तजुर्बे और प्रैक्टिस से आएगा। बट मैं ये बता रहा हूँ कि इस कैंडल के ऊपर बाइंग तभी पॉसिबल है जब वॉल्यूम के भी ब्रेकआउट हो प्लस क्लोजिंग है। ठीक है, तो आज हमारे सारे स्टॉक हो गए, ये आईएमपी कैंडल खत्म हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और है, फिर कभी बताया जाएगा वो। और प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास कीजिए। धन्यवाद।